वेलकम बैक गाइस। मैं मलिक ज़ुबैर आपका नया वीडियो लेकर आपकी पसंदीदा चैनल एडुकेट विद मलिक पर, जहां आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि हम ब्लॉक 2 का यूनिट फर्स्ट से आप दोबारा शुरू करेंगे, और यूनिट फर्स्ट जो यूनिट 5 है असल में ग्रीको रोमन ट्रेडिशन, इसको हम पूरा का पूरा यूनिट ही कंप्लीट करेंगे। तो इसका पहला पार्ट आ चुका है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी को शुरू करेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन से। हिस्ट्री जो है, जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा ना, वैसे ही बुक पर भी मौजूद है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता रहता हूँ ताकि आपको आसानी हो सके बुक को समझने में। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। हिस्ट्री वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये जो हिस्ट्री वर्ड है, ये कहाँ से डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से। इसका क्या मतलब है? इंक्वायरी। ये तो आपको पहले ही पता है। आगे बढ़ते हैं, एक और फजूल पॉइंट पर सुनते हैं। फर्स्ट पर्सन जो था जिसने ये टर्म इस्तेमाल किया था वो हेरोडोटस था। तो आगे बढ़ते हैं। कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग। ये जो हिस्ट्री राइटिंग है, इसका हम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। तो सबसे पहले, हर हिस्ट्री को पढ़ना हो या लिखना हो या इंटरप्रेट करना हो, जो कुछ भी करना हो, लेकिन एक चीज़ का ख्याल हमें याद रखना होता है। ये है टाइम। हम हिस्ट्री के जो टाइम है वो दो हिस्सों में बांटते हैं। ये जो जेसस था, जेसस जिसे हज़रत ईसा भी कहते हैं, मुसलमान भी मानते हैं उससे और ईसाई भी मानते हैं। क्रिश्चियन एंड मुस्लिम, वो दोनों इनके होने पर ईमान रखते हैं, मतलब बिलीव करते हैं। तो उनसे रिलेटेड एक टाइम आता है बीच में। तो उनके बाद जो टाइम आता है वो शुरू हो गया, ईयर्स बनने, मंथ्स बन गए, ईयर्स बन गए, और फिर सेंचुरीज बन गए। तो इस तरह ये टाइम हम तक पहुंच गया है। तो वहाँ से जो टाइम होता है वो 0 से शुरू होता है, और ये आगे, ये पहले एक दिन बन गया, फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीना, इसी तरह चलता रहा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल चलता रहा। एक सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी चलता रहा, और आज 21st सेंचुरी चलता है, 2023 चलता है। तो यहाँ से 0 से लेकर 2023 तक जो आता है, इसको हम कहते हैं कॉमन एरा। सॉरी, ये है कॉमन एरा, या इसे CE इसे सिंपल में कहते हैं, और AD भी इसे कहा जाता है। अलबत्ता उससे पहले का अगर हम देखेंगे, उससे पहले अगर हमारे पास वो टाइम तो नहीं है, वो डेटिंग तो नहीं है, लेकिन हम फिर अंदाज़ा लगाते हैं, और ये यहाँ से माइनस, ये वाला था, ये प्लस में था, ये पॉजिटिव हमेशा रहता है, और यहाँ से चला जाता है, ये होता है नेगेटिव, जिस तरह हम मैथमेटिक्स में देखते हैं। अगर थोड़ा सा आगे चलेंगे, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल या 1 सेंचुरी, और थोड़ा आगे चलेंगे, 2 महीना, 2 साल, 2 सेंचुरी। तो इसी तरह अगर ज़्यादा आगे चलेंगे, तो जितना आगे चला जाएगा उतने हम टाइम को फिक्स करते हैं, और ये हम इमेजिनरी टाइम को फिक्स करते हैं। ये हमेशा इमेजिनरी होती है। लेकिन जब हम हिस्ट्री को लिखते और पढ़ते हैं, तो हम यहाँ से पढ़ते हैं, हम सबसे पहले चले जाते हैं, और उसके बाद यहाँ से सीधा सीधा आगे चले जाते हैं। यही वजह है कि हम हिस्ट्री पढ़ते वक्त अक्सर ये देखते हैं 4000 ईयर्स अगे, 40,000 ईयर्स एगो। अगर उससे पहले की हम देखेंगे 10 मिलियन ईयर्स एगो, उससे पहले देखेंगे पता नहीं कहते हैं 1 करोड़ ईयर्स एगो। क्या है ये सब यही है असल में। तो ये एक और कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, चूँकि हम इग्नो का MHI 3 पढ़ रहे हैं, हिस्टोरियोग्राफी, तो हम उसी में लिमिट रहेंगे। तो हम ये जो यूनिट है, इस ग्रीको रोमन यूनिट, इसमें हम देखेंगे 4 बड़े हिस्टोरियन को हम देखेंगे। 1-2 ऐसे हिस्टोरियन जिन्होंने ग्रीक लैंग्वेज में लिखा है, वो है हेरोडोटस, एंड दूसरा है थाइकोडेडस। मुझे पढ़ना नहीं आती, आई एम रियली सॉरी। और ये दोनों जो एग्जिस्ट कर रहे थे वो 5th सेंचुरी BCE, यानी कि
ये जो जेसस था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उससे पहले 500 ईयर्स एगो, अगर हम आज 2023 के हिसाब से करेंगे तो 2500 ईयर्स एगो ये एग्जिस्ट कर रहे थे। तो उस वक़्त की ये बात है। इसके बाद एक और दो हिस्टोरियन है, एक है लाइवी, दूसरा है टेक्स्टस। आई एम रियली सॉरी, मैं फिर से बताता हूँ, मुझे इनके वोकेबलरी अच्छी तरह नहीं आती कि कैसे पढ़ा जाता है। आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। तो ये दोनों कब एग्जिस्ट कर रहे थे? ये रोमन एरा के जो अगस्तस पीरियड था उसमें ये एग्जिस्ट कर रहे थे। और ये 1st सेंचुरी BCE यानी कि ये जो क्रिश्चियन एरा शुरू हो गया, कॉमन एरा जो शुरू हो गया, तो उससे 100 ईयर्स एगो या 100 ईयर्स आफ्टर, इन 200 ईयर्स जो थे, इन 200 सालों के बीच में ये एग्जिस्ट कर रहे थे। तो हम उनके बारे में करेंगे, क्यों करेंगे, क्या करेंगे, तो वो हम आगे देखेंगे। लेकिन एक बात यहाँ मैं भूल गया, ये जो नेगेटिव में यहाँ से चला जाता है, इस पीरियड को हम BCE कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा। अब ये जो 5th सेंचुरी BCE है, इसे क्लासिकल एज कहा जाता है। और वो दो जिन्होंने लैटिन लैंग्वेज में लिखा था, वो रोमन एम्पायर के जिस पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे थे उसे हेडे ऑफ रोमन एम्पायर कहा जाता है। अलबत्ता ये जो 5th सेंचुरी BCE जिस ग्रीक का क्लासिकल एज कहा जाता है, इसमें जो दो हिस्टोरियनर्स थे वो पर्टिकुलरली एथेनस में थे, जो कि एक पीरियड था ग्रीक्स में, तो वो उस दौरान एग्जिस्ट कर रहे थे। इन चारों ने जो राइटिंग्स की है उनको हम पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ट्रेस कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। लेकिन इन दो कॉन्टेक्स्ट के बीच में कोई कोर रिलेशन नहीं था। यूँ कहा जा सकता है कि यहाँ से हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई थी, यानी कि यहाँ से हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो लिखना शुरू हो गया था। तो ये जो ग्रीक राइटर्स और इटालियन लैटिन राइटर्स थे जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये जो चारों राइटर्स थे, ग्रीक्स टू एंड अदर्स टू, जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने पॉलिटिकल चेंज के बारे में भी कुछ लिखा है होगा। दे माइट हैव, कुछ इस तरह लिखा जाता है, दे माइट हैव। उस वक्त जो क्रिटिक्स किए होंगे, बहुत सारे राइटिंग्स की होंगी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल चेंजेस में। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल चेंज का मतलब है मैं इसको 2023 में हूँ और मैं इंडिया में हूँ। मेरे कंटेम्प्रेरी कौन है? बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, ये जितने भी कंट्री इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं वो मेरे कंटेम्प्रेरीज हैं, ठीक है। अब इन अलग अलग इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम हेरोडोटस के बारे में थोड़े से पॉइंट। उन्होंने वो शायद एग्जिस्ट कर रहे थे 484 एंड 425 BCE। मैं आपको फिर से बता दूं, 0 था, उसके हम बाद में -2 चले जाते हैं, -1, -2, -3, इस तरह। अब ये जो 425 ये क्या है, BCE में आता है ना, एंड 484 लिखते तो हम इस तरह, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो इस तरह चले जाते हैं। तो इस टाइम के दौरान 484 एंड 425 BCE के दौरान ये हेरोडोटस जो था वो एग्जिस्ट कर रहा था। कहाँ पैदा हुआ? ग्रीक के एक कॉलोनी एशिया माइनर में। एशिया माइनर कौन है? तुर्की या अनातोलिया पहले उसे कहते थे। वो उन्होंने ट्रैवल भी किया है, उन्होंने सैर सयाह भी किया। तो जैसे कि पैलेस्टाइन वेस्ट एशिया में थे उस वक्त के, मैं अभी कह रहा था कंटेम्प्रेरी, तो कंटेम्प्रेरी उस वक्त था बेबीलोनिया। नॉर्थ अफ्रीका जैसे पर्टिकुलरली वो इजिप्ट चले गए, तो इधर इन्होंने ट्रैवलिंग भी की। अब हम थाइकोडाइडस के बारे में, ये एग्जिस्ट कर रहे थे 460 एंड 400 BCE। जैसे कि हमने हेरोडोटस के बारे में बात की, तो उसका कंटेम्प्रेरी था ये, आप अच्छा ही समझ लीजिए, किसी हद तक उसका कंटेम्प्रेरी था। लेकिन उस वक्त जो ग्रीक्स के अंडर एथेनस का रूल चल रहा था, एक डायनास्टी, यूँ कहें कि एक डायनास्टी थी एथेनस। उस डायनास्टी का एक जनरल था, लेकिन ये अनसक्सेसफुल माना जाता है, क्योंकि एक वार चल रहा था एथेनस एंड स्पार्टा के बीच में, और ये वार 30 ईयर्स तक चलता रहा, लास्ट फॉर 30 ईयर्स, लेकिन ये हार गए, they were fail. So in this regard, Thucydides is known as the unsuccessful general of Athens. ये जो
एथियन थे, इनका एक एज माना जाता है क्लासिकल एज। क्यों? क्योंकि ये एज जो था ये एज ऑफ फिलोसफर्स कहा जाता था। एक तो थाइकोटेटस उसमें थे और दूसरा वो हेरोडोटस भी थे, उनमें से एक और भी था सोक्रेटस। बहुत सारे थे, सोक्रेटस भी इसके बारे में आप लोगों ने अक्सर सुना होगा। तो ये भी इसी पीरियड के दौरान थे। और जो बाकी प्ले राइटर्स थे, नॉवलिस्ट वगैरह जिसे हम कहते हैं प्ले राइटर्स, जैसे कि यूरिपाइड, सोफोक्लस, कुछ ऐसा ही, आई एम रियली सॉरी मुझे पढ़ना नहीं आती है, एंड आइकलक, AESCH, आइकुलस, कुछ ऐसा ही पढ़ा जाता है। तो ये 3 प्ले राइटर्स थे जो बुक में मेंशन किए गए। तो ये भी इसी पीरियड के थे। तो इस तरह क्लासिकल एज माना जाता है ग्रीक्स का जो एथियन पीरियड चल रहा था। अब हम 2 लैटिन जो रोमन एम्पायर के बीच में थे उस दौरान वो रहते थे, 1st सेंचुरी BC एंड 1st सेंचुरी CE। तो उन 2 हिस्टोरियन के बारे में अब बात करेंगे। अब हम बात करेंगे लिवाई या लाइवे के बारे में। LIVY वो एग्जिस्ट कर रहे थे 64 BCE एंड 17 CE के दौरान। ये जो 0 था बीच में, अब हम यहाँ से चलेंगे +1 2 और यहाँ से है ना -1 -2, यहाँ से 64 था, उसके बाद 63 2 1 इसी तरह चला गया। और उसके बाद ये डेटिंग कहाँ से चलती है, 0 से लेकर फिर से अब पॉजिटिव की ओर बढ़ना शुरू होती है। तो ये है 64 BCE एंड 17 CE के दौरान ये एग्जिस्ट कर रहे थे। कहाँ? रोमन एम्पायर में। और वहाँ जो किंग था अगस्टस, उसका ये कंटेम्प्रेरी था। अगरचे वो एक एलीट क्लास से बिलोंग नहीं करता था, लेकिन वो एक पॉलिटिक्स के साथ किसी तरीके से डायरेक्ट लिंक भी नहीं था। जैसे कि मैं अपनी बात कहूँ, मुझे पॉलिटिक्स के साथ कोई लिंक तो नहीं है, लेकिन मैं एक मुल्क में हूँ तो इनडायरेक्टली किसी हद तक पॉलिटिक्स का लिंक है। मतलब कि मैं पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, लेकिन पॉलिटिक्स के साथ मेरा लिंक है थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं एक मुल्क में रहता हूँ। तो इसी तरह इनका था। ये अगर डायरेक्ट पॉलिटिक्स के साथ नहीं है, लेकिन डायरेक्ट कोई पॉलिटिक्स के साथ इनका लिंक नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली था और डायरेक्टली नहीं था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उन्होंने ये चूज़ किया था कि वो रोमन हिस्ट्री लिखें, और लिखते लिखते 142 बुक्स उन्होंने लिख डाली। बट अनफॉर्चुनेटली मोर देन 100 बुक्स जो थे वो लॉस्ट हो गए, वो नहीं मिल रहे। लेकिन जो लेटर हिस्टोरियनर्स थे, उन्होंने उनकी जो राइटिंग्स थी थोड़ा बहुत के, तो उनको समराइज किया था। तो वो समरीज जो थे वो हमारे पास अवेलेबल हैं। और जो इन्होंने हिस्ट्री लिखी थी रोमन एम्पायर की, तो वो है 9 BCE, वहाँ तक उन्होंने लिखा था। अब हम चौथे हिस्टोरियन टाकिटस के बारे में बात करते हैं, TICITUS। आई एम रियली सॉरी, मैं फिर से बता दूँ, मैं बार बार कहता रहूँगा कि मुझे ये वर्ड्स पढ़ना नहीं आते हैं। तो ये एडजस्ट कर रहे थे 55 to 119 CE। मतलब ये जो इस वक्त 2023 चल रहा है ना, ये काउंट होना शुरू हो गया था। तो काउंट होने शुरू होने के बाद 55 से लेकर 119 CE। अब यूँ कहें, अभी आज के दौरान क्या चलता है, 2023 अभी चल रहा था। 55 ये पैदा हो गए और इनकी डेथ कब हो गई, 119। आप यूँ समझ लीजिए, अभी मतलब वो 1st सेंचुरी कंप्लीट हो गया था। तो ये क्लोजली एसोसिएटेड विद इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनका क्लोजली एसोसिएट थे। और वेल नोन ऑरेटर भी थे, ऑरेटर। तो इनके एनालिज आप यूँ समझ लीजिए एक किस्म का रिसर्च पेपर है, लेकिन अभी रिसर्च पेपर तो नहीं है, लेकिन छोटे छोटे पेपर्स कह सकते हैं। तो वो इन्होंने लिखे थे, जिसमें उन्होंने रोमन हिस्ट्री लिखना शुरू किया था अबाउट 50 ईयर्स। सिर्फ 50 साल का उन्होंने लिखा था, जो कि एग्जिस्ट कर रहा था 14th ईयर से लेकर 65th ईयर तक। इन 50 सालों का उन्होंने हिस्ट्री लिखा था। लेकिन ये जो हिस्ट्री थी ये कब से शुरू हो गया, जब से अगस्टस किंग का रेन जो था, रूल पीरियड जो था, उसके ख़त्म होते ही, जो ही ख़त्म हो गए तो उन्होंने लिखना शुरू किया था। अलबत्ता एक और बात इम्पोर्टेंट थी, ये जो टाकिटस जो थे वो इम्पीरियल पॉलिसीज़ के क्रिटिकल थे। तो ये वो 4 हिस्टोरियन थे जिनके बारे में हमने आज इस वीडियो में बात कर ली। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय।